आज सुबह सुबह दिमाग में एकदम शांति वैसे ही पसर गया जैसे जल में तेल का एक ड्रॉप डाल देने से क्या होता है, पूरा फैल जाता है। ये बताओ क्यों शांति आई होगी? नहीं, ये दिमाग में आया जो होने का नहीं। ये तो कायरता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ध्यान दिया जाए और फल पर नहीं। और एक बात है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, परिवर्तनशील है। जब हम लोग समय को पकड़ना चाहते हैं अथवा किसी भी अनुकूल चीज़ को पकड़ना चाहते हैं तो वो तो समय है। समय का मतलब ये होता है कि वो सरकता जाएगा। समय मतलब सरकना। जो सरकने वाला चीज़ है उसको हम चाहेंगे कि ना सरके, ऐसा संभव नहीं। दुनिया गोल है, आज ये है कल वो है। याद करो कभी हम लोग वैदिक काल में रहे हैं, हम लोग सबके सब यज्ञ करते होंगे वेद मंत्र से और जंगलों में रहे होंगे ऋषि की तरह, ऋषिकाओं की तरह, और अध्यात्म और ज्ञान और ये और वो नहीं रहा। फिर कभी हमारे देश में कश्यप ऋषि लोग रहे होंगे, आज वो नहीं है, केवल उनकी यादें हैं। आज ये है तो ये भी सरकने वाला चीज़ है। किसी भी चीज़ को पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ सरकने के काल में जो हम गुजर रहे हैं उसको हम श्रेष्ठ कैसे बनाएं, इसकी कोशिश होनी चाहिए। संसरति इति संसारा, और सरकने वाला समय, ये बड़ा परफेक्ट। और दूसरी बात कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, क्षमता की बात, नहीं नहीं अचाहना, चरणन लौलीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे। एकदम शांति, बिल्कुल चित्त दिमाग शांत। तुम लोग का शांत नहीं हुआ? हाँ, एकदम हृदय सुकून से भरा हुआ, शांत। अपने क्षमता का अंतिम कतरा तक भी कर्म में झोंक देना और कर्म के अनुकूल या प्रतिकूल जो भी रिजल्ट हो उसको एक्सेप्ट कर लेना, यही तो ज्ञान है। अपने सामर्थ्य का अंतिम कतरा तक कर्तव्य में झोंक देना और उसका जो रिजल्ट आता हो, अनुकूल या प्रतिकूल, उसे स्वीकार कर लेना, यही तो अध्यात्म है। श्री कृष्ण तो बोले ना गीता में कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम उपास्यसि। उधर बोल दे रहे हैं कि युद्ध करो और इधर बोलते हैं क्या? सुख दुख, लाभ हानि और जय और पराजय दोनों में समान रहो। अब गीता का ज्ञान आया। यदि दिमाग में आ जाता हो ज्ञान तो फिर तो वो शांत हो गई, है ना? अशांति भी बहुत कीमती है और शांति भी बहुत कीमती है। अशांति क्यों कीमती है? अशांति इसीलिए कीमती है क्योंकि ये अशांति अपने व्यक्तिगत सुख के लिए
अथवा व्यक्तिगत अनुकूलता के लिए नहीं है कि हमारा जीवन ऐसा हो जाए, हमें ये चीज़ की प्राप्ति हो जाए, ये चीज़ की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए अशांति नहीं है। यदि स्वार्थ को लेकर अशांति होती हो तो वो बिल्कुल ही अधर्म है, पाप है ना। और जब अशांति बढ़ती हो व्यापक हित को सोचते हुए, व्यापक हित को सोचते हुए अशांति बढ़ती हो तो ये भी कीमती है और बड़ी दुर्लभ है। कितने लोगों को व्यापक हित के लिए अशांति होती है, बताइए। क्या परसेंटेज नहीं? तो व्यापक हित के लिए अशांत होना भी ये अध्यात्म ही है। और इस अध्यात्म में नहले में दला है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। तो दोनों ही कीमती हो गया, अशांति भी कीमती और शांति भी कीमती, और ये ज्ञान देने वाले सद्गुरु सत्ता भी कीमती। तो बस भाव विभोर होकर, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि जब लोग पंगत, आज ना पार्टी और ये बोफे सिस्टम इत्यादि चलता है, पहले लोग पंगत में बैठते थे तो सबका पत्तल आया, पत्तल दिया गया, फिर नमक दिया गया, फिर मिर्च। ये एक ही समाज में होता है कि सब में होता था? सब में होता है। मिर्ची दिया गया, फिर एक जन सब्जी का डब्बू दे, एक जन चटनी लेके आता देता गया, एक जन साग परोस रहा है, एक जन फिर ला चावल दे के आगे बढ़ गया, फिर दूसरा जन दाल आके दे गया, और अंतिम में फिर घी बांटने वाला आया तो घी दाल में डाला तो अब लगा कि अब पूर्ण हो गया है, अब शुरू करते हैं। और जब तक ये बंटता है तब तक पंगत में बैठे वाले लोग चिल्लाते हैं, इधर दाल, इधर चावल, इधर पानी नहीं है, इधर प्याला नहीं है। और जब सब कुछ हो गया तो केवल आवाज़ सुनाई देती है, सुप सुप सुप। ये सुप सुप मतलब क्या होता है? सब शांति। तो ऐसे ही जब सद्गुरु ज्ञान दे देते हैं तो वहाँ पे शोर नहीं होता है, वहाँ केवल सुप सुप की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अच्छी बात आई दिमाग में सुबह? आह्लाद और प्रेम और शांति सब में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अशांति भी से भी कोई एलर्जी नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अशांति व्यापक यज्ञार्थ है ना, यज्ञार्थ अशांति। तो वो है तो वो भी कीमती है। और फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते आया तो वो भी बहुत कीमती है। मेरी बात समझ में आ रही है कि ऐसे ही बक बक कर रहे हैं? मेरे अभी तक दिल दिमाग बिल्कुल आह्लाद से भरा हुआ है, खुशी से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, और एक अलग ही रोमांच से भरा हुआ है। लेकिन आज अभी तो दिमाग शांत हो गया। तो क्या आप लोग ऐसो गुरु माँ की उंगली पकड़ के चलते हो कि वो कभी अशांत कर देते हैं तो अशांत हो जाते हो, और कभी शांति की बात बोलते हैं तो शांत हो जाते हैं? आप लोग चाबी की गाड़ी हो गए हो क्या?